हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे गुरु नानक के जीवन के बारे में, उनका एक जीवन परिचय को देखेंगे जो किसके लेखक है। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुखी नाही मैंने। ये क्या है, इसी क्या है काव्य खंड के ये लेखक है। तो पहले हम ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो गुरु नानक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं आपके बुक से उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद इस वीडियो के बाद इस कविता का क्या देखेंगे, अर्थ, इस कविता का अर्थ पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गुरु नानक के बारे में देखें, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड पहला पॉइंट देंगे, कह रहा है इनका जन्म कब होता है, तो 1469 में होता है। इनका जन्म कब होता है, 1469 में होता है। कब होता है, 1469 में होता है। कहाँ होता है, तलवंडी। कहाँ, तलवंडी जिला लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान में। इनका जन्म कब होता है, 1469 को होता है। स्थान कहाँ, तलवंडी, तलवंडी नामक स्थान में होता है। और जिला कौन सा है, लाहौर। और वर्तमान में कहाँ है ये, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ था जिस स्थान पर, उस स्थान को क्या कहते हैं, नानकाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं, नानकाना साहब कहते हैं। इनके पुत्र, इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या था, कालू चंद। क्या था, कालू चंद। इनके पिता का नाम क्या था, कालू चंद्र था। जो किसकी व्यवसाय करते थे, खत्री की व्यवसाय करते थे। किसकी व्यवसाय करते थे, खत्री की व्यवसाय करते थे, ठीक है। किसकी व्यवसाय करते थे, तो खत्री की व्यवसाय करते थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, कालू चंद, ठीक है। इनके जिस स्थान पर जन्म होता है उस स्थान को क्या कहते थे, नानकाना साहब कहते हैं। अगला पॉइंट, इनकी जो माता है, माता तृप्ता एवं पत्नी सुलक्षणी थी। इनके माता का नाम क्या था, तृप्ता, यानी माता तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। पत्नी का क्या नाम था, सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था, ठीक है। अगला पॉइंट करा है, गुरु नानक हिंदू मुस्लिम की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। गुरु नानक जो थे वो किसकी उपासना पर बल दिए थे, तो हिंदू और मुसलमान की समान धार्मिक उपासना पर ज़्यादा बल दिए थे। यानी कि बताया था कि ये दोनों धर्म है ये आपस में क्या मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके उपासना पर ज़्यादा बल दिया, ठीक है। कि कौन धर्म पर ज़्यादा बल दी, किस धर्म की उपासना पर बल दिए, तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के उपासना पर ज़्यादा बल दिए। अगला पॉइंट इसमें क्या रहा है आपका, अगला पॉइंट कह रहा है कि गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध कर निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार किया। गुरु नानक जो थे वो किसका विरोध किए थे, तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था को और कर्म कांड व्यवस्था को, यानी पूजा पाठ को भी क्या कहते हैं, ये विरोध किए हुए थे, ठीक है। और निर्गुण ब्रह्मा का ये किसका प्रचार किए थे, निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार किए। किसका प्रचार किए, तो कहेगा गुरु नानक किसका प्रचार किए, तो निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार किए। किसका विरोध किए, तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किए, ठीक है। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद है। किसका समर्थन करते हैं, तो निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार करते हैं। और विरोध किसका करते हैं, तो वर्णाश्रम और कर्म कांड को, ठीक है। अगला पढ़ने का, गुरु नानक ने मक्का मदीना तक यात्रा की। गुरु नानक जो थे वो कहाँ यात्रा की थे, मक्का मदीना। या मक्का मदीना क्या है, जो मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है। मक्का मदीना क्या है, एक मुसलमानों का पवित्र स्थल है। तो गुरु नानक जो थे वो कहाँ यात्रा किए थे, तो मक्का से मदीना तक यात्रा किए हुए थे। अगला पॉइंट देखा रहा, गुरु नानक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। बाबर जो क्या है, एक मुगल साम्राज्य का था, बहुत मतलब मुगल वंश का नींव किसने रखा था भारत में, तो बाबर ने रखा था। जो कि किस युद्ध में लड़ा था, तो 1526 का जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का जो युद्ध, इसी युद्ध में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी को पराजय कर भारत पर क्या किया, वो शासन शुरू कर दिया था। तो वही कह रहा है, जो गुरु नानक जो थे वो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। तो कहेगा कि बाबर के गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो किस मुगल बादशाह, तो बाबर। या फिर कहेगा किस वंश के समकालीन थे, तो मुगल वंश के समकालीन थे। अगला पॉइंट नहीं कर रहा है कि गुरु नानक पंजाबी कविता के साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे। गुरु नानक जो थे वो पंजाबी कविता भी लिखते थे और हिंदी कविता भी लिखते थे। तो कहेगा गुरु नानक कविता लिखते थे, हिंदी और पंजाबी दोनों में लिखते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है इनके हिंदी ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण है। इनके हिंदी में जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का क्या है, मिश्रण है।
जो गुरु नानक को जो हिंदी जो भाषा थी, जो हिंदी में जो भी थी लिखी हुई, उसमें किस किस का मिश्रण था? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण था। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। कहा गया गुरु नानक का हिंदी में किस भाषा का मिश्रण था? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण था। अगला पॉइंट कह रहा है इसकी रचना कबीर के समान थी। इनकी जो रचना थी, गुरु नानक जो जिस चीज़ की भी रचना की, जिस कविता की काव्य खंड की रचना की, वो किसके समान थी? तो वो कबीर दास के समान थी। किसके समान थी? कबीर दास के समान थी। लेकिन उलटबांसी शैली को नहीं अपनाया। लेकिन किसको नहीं अपनाए थे? ये उलटबांसी शैली को नहीं अपनाए थे। कहेगा कि गुरु नानक की जो रचना था वो किसके समान थी? तो वो कबीर के समान थी। किसके समान थी? कबीर के रचना के समान थी। किसके रचना के समान? कबीर की रचना के समान। लेकिन जो गुरु नानक का जो भी रचना थी वो किसके शैली का नहीं था? तो उलट बांसी शैली का नहीं था। किसके शैली का नहीं था? उलट बांसी शैली का नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है आपका कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में की, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचना का संग्रह कौन किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था। किसने किया था? अर्जुन ने किया था। गुरु नानक के जितने भी रचनाएं थे उसका संग्रह यानी कलेक्शन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था। कब किया था? तो 1604 में किया था। और उसका नाम क्या रखा गया? गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। क्या नाम रखा गया उसका? गुरु ग्रंथ साहिब। यानी जितने भी गुरु नानक द्वारा लिखे गए जो भी मतलब इनके द्वारा लिखी गई रचना थी, उन सभी को गुरु अर्जुन जी जो क्या थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उन्होंने क्या किया कि सभी को इकट्ठा किया और उसको एक मतलब अच्छे तरीके से सजाकर और उसका नाम क्या रखे? गुरु ग्रंथ साहिब रखे। कब किए ये काम? तो 1604 में किए थे। तो क्या गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला पॉइंट ने करा इनकी जो रचना है, गुरु नानक की जो रचना है, जापूजी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन कौन है? जापूजी, आशा दीवार, उसके बाद नहीं रास, उसके बाद सोहिला, ये सभी क्या उनके द्वारा लिखी गई रचना है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है आपका गुरु नानक की मृत्यु कब थी? 1539 में। कब होता है? 1539 में। उस समय राजा कौन था भारत का? तो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था, जो बाबर का क्या रहता है? बेटा रहता है। ठीक है, 1940 में जब मरे तो वो क्या बोले? वाहे गुरु बोलते हुए मर गए। वाहे गुरु क्या बोलते हुए मर गए? ये वाहे गुरु। अगला है कि गुरु नानक के 2 महत्वपूर्ण पद है। क्वेश्चन कहेगा कि गुरु नानक क्या कहते हुए मर गए? तो वाहे गुरु, याद रखने। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पद लिखते हैं। वेशभूषा, इन्होंने क्या कहता है? वेशभूषा बताया था कि सिख धर्म को क्या करना है। तो वेशभूषा में बताया था भूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड की जगह राम नाम का तेन करना है। क्या करना है? भूषा नहीं बनाना है। भगवान का क्या मतलब जो भगवान जैसे दिखते थे वैसे उनके तरह रूप और आकार को नहीं सजना वजना है। ठीक है, पूजा पाठ को नहीं करना है। कर्मकांड वाण ये मतलब किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। उन्होंने इस सब पे क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगाया था, यानी इसका विरोध किया था। लेकिन हाँ कहे ये बात बोले थे कि हाँ राम का क्या किया? नाम लीजिए, इनको याद कीजिए, ये चलेगा, लेकिन उनका पूजा पाठ मत कीजिए। ये सब क्या चीज़ है? मतलब इनका विरोध किए हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है सुख दुख में एक समान दुर्गुणों से ऊपर उठकर निर्मलता हासिल करना है। सुख दुख में क्या करना है? एक समान दुर्गुणों से ऊपर उठना है। अगर कोई सुख में है तो उसका भी साथ देना और दुख में उसका भी कोई साथ देना। ऐसा नहीं बस केवल सुख वाले को साथ दे और दुख वाले को छोड़ दे। ठीक है, तो गुरु नानक से जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे हमने आपको बता दिए। ठीक है, जितने पॉइंट थे सभी हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।